नमस्कार। जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी का 1/3 हिस्सा मतलब 1/3 एक ऐसी जमीन से ढका है जो ना तो पहाड़ है और ना ही मैदान है ना जी बात। तो आज हम अपनी भू आकृतियों की नई सीरीज की शुरुआत इन्हीं रहस्यमय पठारों यानी पृथ्वी के विशाल टेबल लैंड से कर रहे हैं। चलिए इनकी दुनिया में गहराई से उतरते हैं। हाँ, जमीन का इतना बड़ा हिस्सा, लेकिन फिर भी ये अक्सर हमारी नजरों से छिपे रहते हैं। मतलब हम इन्हें कभी पहाड़ों में गिन लेते हैं तो कभी मैदानों में। पर सच तो ये है कि इनकी अपनी एक अलग ही पहचान है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये उच्च मैदान या हाई प्लेन्स हैं क्या चीज। आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो ठीक है, किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बिल्कुल सही, उसकी परिभाषा से शुरू करना। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि भूगोल की भाषा में पठार आखिर कहते किसे हैं। देखिए, परिभाषा बहुत सीधी सादी है। एक पठार की सबसे बड़ी पहचान क्या है? बस एक बहुत बड़ी विशालकाय मेज की कल्पना कीजिए। ये ऊंचे तो होते हैं, लेकिन पहाड़ों की तरह इनकी चोटी नुकीली नहीं होती, बल्कि एकदम सपाट फ्लैट होती है। और ये अपने आसपास की जमीन से अचानक एकदम खड़ी ढलान के साथ ऊपर उठे हुए दिखते हैं। और इसी सपाट चोटी की वजह से इन्हें इनका सबसे फेमस नाम मिला है, टेबल लैंड। है ना, बिल्कुल परफेक्ट नाम। ये इनकी बनावट को एकदम सही तरीके से बताता है। इन्हें उच्च मैदान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैदानों की तरह समतल तो हैं, लेकिन जमीन से काफी ऊंचाई पर होते हैं। अच्छा, परिभाषा तो अब क्लियर हो गई, लेकिन सवाल यह है कि ये पठार असल में कितने बड़े, कितने विशाल हैं। चलिए अब कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं और यकीन मानिए ये आंकड़े आपको चौंका देंगे। 33%, मतलब 1/3। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है ना। पृथ्वी की जितनी भी जमीन है उसका 33% हिस्सा सिर्फ पठार है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बल्कि हमारे प्लैनेट के लैंडस्केप का एक बहुत ही अहम, एक फंडामेंटल हिस्सा है। और मजे की बात यह है कि ये पठार दुनिया के लगभग हर कोने में हैं। जैसे तिब्बत का पठार जो इतना ज्यादा ऊंचा है कि उसे दुनिया की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। फिर है बर्फीला अंटार्कटिका का पठार जो एरिया के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा है। और हाँ, हमारे अपने भारत में भी तो है विशाल दक्कन का पठार जो देश के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है। 4,500 मीटर! सोचकर देखिए, ये तिब्बत के पठार की एवरेज हाइट है। अरे ये तो दुनिया के कई जाने माने पहाड़ों से भी ज्यादा ऊंचा है। तो अब समझ आया, जब हम इन्हें उच्च मैदान कहते हैं तो हमारा मतलब वाकई में बहुत उच्च से होता है। और अब अपने दक्कन के पठार की बात करें तो इसका एरिया है करीब करीब 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये इतना बड़ा है कि भारत के कई सारे राज्य इसके अंदर समा जाते हैं। इससे इसके विशाल आकार का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पठार, पर्वत और मैदान। इन तीनों में आखिर फर्क क्या है? चलिए इन तीनों को आमने सामने रखकर तुलना करते हैं ताकि सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये जो तुलना हम करने जा रहे हैं ये इन तीनों के बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी। और हाँ, जो लोग सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये सेक्शन बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसे जरा ध्यान से समझते हैं। चलिए इस टेबल को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है शीर्ष सतह यानी टॉप सरफेस। पठार जैसा कि हमने बात की ऊपर से फ्लैट और चौड़े होते हैं। वहीं पर्वत नुकीले होते हैं, मैदान तो खैर फ्लैट होते ही हैं। अब आते हैं ऊंचाई पर। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पठार मैदानों से ऊंचे होते हैं, ये तो पक्का है, पर वो कभी कभी पहाड़ों जितने ऊंचे या उनसे भी ज्यादा ऊंचे हो सकते हैं। फिर है ढाल या स्लोप। पठार के सिर्फ किनारे खड़ी ढाल वाले होते हैं, जैसे मेज के किनारे, जबकि पहाड़ के चारों तरफ तेज ढलान होती है। अब सबसे जरूरी चीज, इनका निर्माण कैसे होता है? पठार ज्यादातर या तो जमीन के नीचे से लावा निकलकर फैलने से बनते हैं या फिर जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जब ऊपर उठ जाता है। और आखिर में इनका आर्थिक महत्व क्या है? तो देखिए, पठार खनिजों के भंडार हैं। लोहा, कोयला सब यहीं मिलता है। वहीं मैदान अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और खेती के लिए जाने जाते हैं। तो इस पूरी तुलना का निचोड़ क्या निकला, अगर एक लाइन में समझना हो तो? चलिए इसे और भी आसान बना देते हैं। ये देखिए, ये है सबसे जरूरी बात। अगर कोई जमीन का हिस्सा ऊंचा है और ऊपर से सपाट है तो वो पठार है। अगर वो ऊंचा है और ऊपर से नुकीला है तो वो पहाड़ है। और अगर वो नीचा है और ऊपर से समतल है तो वो मैदान है। बस ये 3 बातें याद रखिए, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
और हाँ, एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये कि पठार सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फीचर नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। दुनिया के ज़्यादातर माइनिंग एरियाज यानी खनन क्षेत्र इन्हीं पठारी इलाकों में हैं। लोहा, कोयला, मैंगनीज, सोना, सोचिए कितने कीमती खनिज इन पठारों के अंदर छिपे हैं। यही चीज़ उन्हें आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कीमती बना देती हैं। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि पठार क्या होते हैं और वो इतने ज़रूरी क्यों हैं। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल तो अब भी बाकी है। आखिर ये इतने बड़े बड़े और सपाट पठार बनते कैसे हैं? क्या ये ज्वालामुखी के लावा से बनते हैं या फिर धरती के अंदर की कोई ताकत इन्हें ऊपर उठा देती है? इन्हीं सवालों के जवाब हम अपनी इस सीरीज के अगले हिस्से में ढूंढेंगे। ये पठारों पर हमारी खास पड़ताल का पहला भाग था। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।